अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। दीनी इल्म की फ़जीलत और आदाब में इस सीरीज़ में आज हम देखेंगे उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता। देखिए, उस्ताद के अदब में हम जो बात कर रहे हैं कि उस्ताद का बड़ा अदब है, जो दीनी इल्म पढ़ाते हैं, जो आलिम हैं। वैसे किसी भी अगर कोई दुनियावी इल्म भी पढ़ा रहा है उसके भी मकाम का ख्याल रखा जाए, लेकिन तालिब इल्म को चाहिए कि अपना जो दीनी इल्म जो पढ़ा रहे हैं उनका एहसानों को ना भूला जाए। जो आलिम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तालिब इल्म को, तो उनको अपने उस्तादों के एहतराम और एहसान को नहीं भूलना चाहिए। इमाम शुअबा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर मैं उस्ताद से एक हदीस भी सुन लेता तो मैं उसका ग़ुलाम बन जाता, यानी कि सारी उम्र जब तक वो ज़िंदा रहता उस्ताद मसलन उसका एहतराम और इज़्ज़त करता और उनके पास ज़्यादा जाता, ज़्यादा जाके इल्म हासिल करते और उनकी ज़रूरतों का भी ख्याल रखता। ये इमाम शुअबा कहते हैं। दूसरी चीज़, अगर कोई उस्ताद की ग़ीबत कर रहा हो तो उससे रोका जाए, उससे नाराज़ हो और उससे बात ना करें। नाराज़गी पर आप नाराज़ हों और उस मजलिस को छोड़ दें आप, जहाँ पे आपके उस्ताद की कोई ग़ीबत कर रही है, उस उलमा का मकाम है। अगर उस्ताद फ़ौत हो जाए तो कब्र की ज़ियारत की जाए, दुआ की जाए, हो सके तो उसके लिए सदका करें। ये है एहतराम उस्तादों का, जो कुरान हदीस के इल्म पढ़ा रहे हैं, जो इल्म पढ़ाते हैं, आलम जो लोग हैं। ये मुकाम अल्लाह ने लोगों का रखा है, क्योंकि उस्ताद भी रूहानी बाप की तरह ही होता है। बंदा ये सोच सकता है ये तो बाप की इज़्ज़त है, ये तो बाप के बारे में बातें हैं कि कब्र पे जाया जाए, उनके लिए दुआएं की जाएं, उनके लिए सदका किए जाएं। तो ये उस्ताद भी, आलम भी रूहानी बाप होते हैं। अगर इसी तरह अगर उस्ताद सख्ती भी करे तो उस्ताद को दूर नहीं होना चाहिए। कोई उस्ताद की अच्छी शागिर्द को दूर नहीं होना चाहिए। कोई अच्छी बात सोच ली जाए उस्ताद के बारे में, ठीक है ना। तो अब इसमें एक और बात है कि आप ये देखें कि इल्म हासिल करने में आजिज़ी और इंकिसारी इख्तियार करें। अगर उस्ताद कोई बोल भी दे तो इन शागिर्द को उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका शुक्रिया अदा करना है उस्ताद के, उसने उसकी सलाह की है। लेकिन जब आप इल्म किसी से आपके इल्म में, यानी कि जब आप इल्म किसी को देंगे तो लोगों को तो अल्लाह ताला इज़्ज़त भी देता है। ज़ाहिर बात है, जब आप इल्म ले रहे हैं आज उनके सारे के साथ, तो बाद में आप इल्म देंगे लोगों को तो अल्लाह ताला इज़्ज़त भी आपको इसमें उस टाइम देगा। दूसरी बात, अगर उस्ताद शागिर्द की कोई गलती निकाले तो गुस्सा ना करे, शागिर्द गुस्सा ना करे, बल्कि उस्ताद का शुक्रिया अदा करे, ठीक है ना, ताकि शागिर्द की सलाह कर दी है उस्ताद ने। दूसरी बात, अगर कोई शागिर्द उस्ताद से मिलने के लिए जाए तो ये उस्ताद का अदब है कि वो उस्ताद से इजाज़त ले। वैसे घर में जा रहा है तो वो दस्तक दे हल्की सी अदब से, एक दफ़ा दे, दो दफ़ा दे, तीन दफ़ा दे, ठीक है ना। नहीं वो सुन रहे तो फिर वो वापस आ जाए। इसी तरह अगर दो तीन शागिर्द मिल के जा रहे हैं, उस्ताद का ये मुकाम है, ये एहतराम है, तो जो सीनियर शागिर्द है वो उसको आगे करें और साफ़ सुथरे लिबास में आप जाएं, और ताकि उस्ताद को कोई परेशानी ना हो, कोई बदबू ना आए शागिर्दों से। तो ये एक मुकाम है उस्ताद का। देखो कितना मुकाम अल्लाह ने रखा है उस्तादों का, जो अहले इल्म है। तो ये हमें अदब का ख्याल रखना चाहिए। पहले इन लोगों ने इन अदब का बड़ा ख्याल रखा है तो उनको अल्लाह ने इल्म भी दिया। आज लोग इस अदब को भूल गए हैं कि उस्तादों का क्या इल्म है, क्या मुकाम है, क्या अदब है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं ज़ैद बिन साबित के दरवाज़े पे जाके बैठ जाता और उनके घर से बाहर निकलने का इंतज़ार करता। लोग कहते, अब्दुल्ला बिन अब्बास से कहते कि हम उनको तला दे देते हैं कि आप बाहर आए हैं, तो वो कहते नहीं, जब वो बाहर आएंगे तो मैं उनसे मिल लूँगा। दूसरी बात ये भी देखें, इसमें भी आपको उस्ताद के मुकाम का पता चलेगा कि वो उनको अंदर बुलाना भी नहीं अच्छा समझते थे। वो कहते थे वो खुद आएँ बाहर, मैं डिस्टर्ब ना करूं। तो ये मुकाम है जो अहले इल्म सलफ़ भी किया करते थे। दूसरी बात, अगर उस्ताद पढ़ाते वक्त पूछे कि कौन सा वक्त रखा जाए जो बेहतर है, तो आप वो वक्त डिसाइड करें जो उस्ताद के लिए आसानी हो। ये नहीं कि आप अपने लिए अपने लिए कोई ऐसा वक्त डिसाइड कर लें कि उस्ताद के लिए मसला बने, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह जब उस्ताद के अदब का ख्याल रखा जाएगा तो आप
आपके इल्म में अल्लाह ताला मज़ीद इज़ाफ़ा करेगा। अगर आप उस्तादों के इल्म का, अहले इल्म के जो उलमा हैं उनके एहतराम का, अदब का ख्याल रखेंगे तो अल्लाह ताला इससे आपके इल्म में और इज़ाफ़ा करेगा और अहमियत पैदा करेगा। ये भी बड़ी अहम चीज़ है। इसीलिए आगे भी हम देखेंगे उस्ताद की मजलिस में तालिब इल्म किस तरह बैठे, या मज़ीद और भी इसमें हम इंशाअल्लाह देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।